हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। हमारे वीडियो में खून खराबा और रोमांटिक सीन एंड 18+ मोमेंट्स। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स के परमिशन लेकर देखना। तो चलो आप वीडियो एंजॉय करो। एपिसोड 4 3 अगेंस्ट 1। वीर का दिल धड़कता हुआ उसके गले तक आ गया। 3 अगेंस्ट 1, और वो पहले से ही घायल और टका हुआ था। उसने अपनी नई प्राप्त स्वर्ण श्रृंगी ढाल को मजबूती से पकड़ा। ये ऊर्जा से बनी होने के बावजूद वजनदार और ठोस लग रही थी। अग्रणी लड़का, जिसका नाम राहुल था, एक ऊर्जा चाकू लिए आगे बढ़ा। अंतिम मौका छोकरे, वो पत्थर और ढाल हमें दे दो, तुम्हें मेरी चीजें नहीं मिलेंगी, वीर ने दृढ़ता से कहा, अपने पैर जमाते हुए। तो फिर मरने को तैयार हो जाओ, राहुल चीखा और अपने चाकू से वीर पर झपटा। वीर ने बचाव के लिए ढाल उठाई। क्लैंग! एक तेज ध्वनि हुई जब ऊर्जा चाकू ढाल से टकराया। ढाल पर एक चिंगारी उड़ी, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। वीर को झटका लगा और वो पीछे की ओर लुढ़क गया। उसे घेरो, राहुल ने अपने साथियों को आदेश दिया। दूसरे 2 लड़के, विजय और संजय, 2 अलग अलग दिशाओं से वीर की ओर बढ़े। विजय के हाथ में एक लोहे का डंडा था, जबकि संजय ने अपनी कमर से एक रस्सी निकाली। वीर समझ गया कि वो उसे घेरना चाहते हैं। उसने तेजी से सोचा। उसकी ताकत उसकी ढाल और उसकी चालाकी में थी। उसने देखा कि राहुल सबसे आत्मविश्वासी और आक्रामक था। विजय ने डंडा घुमाते हुए वीर के सिर पर वार किया। वीर ने ढाल से उसे रोका। थड़! डंडा ढाल से टकराकर लौटा। इसी बीच संजय ने रस्सी फेंकी ताकि वीर के पैर बांध सके। वीर ने छलांग लगाई और रस्सी से बच गया, लेकिन राहुल ने इसी मौके का फायदा उठाया और अपना ऊर्जा चाकू वीर की ओर बढ़ाया। वीर ने बचाव के लिए ढाल तानी, लेकिन राहुल का वार इतना तेज था कि वीर फिर से पीछे जा गिरा। उसकी ढाल हाथ से छूट गई और दूर जा गिरी। अब तुम्हारा कोई बचाव नहीं बचा, राहुल ने जीत की हंसी हंसी। वीर जमीन पर था। उसकी नजर अपनी ब्लीडिंग जांघ पर पड़ी, फिर उस काले पत्थर पर जो अब भी उसकी जेब में था। एक विचार उसके दिमाग में कौंधा, एक जोखिम भरा खतरनाक विचार। राहुल ने फिर से हमला करने के लिए कदम बढ़ाया। तभी वीर ने जानबूझकर अपनी जख्मी जांघ पर जोर से हाथ मारा। तेज दर्द से वो चीखा और खून फिर से तेजी से बहने लगा। उसने तुरंत काला पत्थर निकाला और उसे अपने खून में सना दिया। क्या कर रहा है ये पागल? विजय ने हैरानी से पूछा। लेकिन तभी पत्थर एक बार फिर ज्वाला की तरह जगमगाया। इस बार की काली रोशनी और भी तीव्र और भयावह थी। ये रोशनी सीधे राहुल, विजय और संजय पर पड़ी। आंखें, मेरी आंखें! राहुल चीखा, अपनी आंखें मलता हुआ। रोशनी ने उन्हें अंधा कर दिया था, लेकिन ये सिर्फ अंधापन नहीं था। काले पत्थर की ऊर्जा ने उनके आसपास की हवा को भी विकृत कर दिया था। पेड़ों की छायाएं बढ़ने लगी, उनसे अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगी। जमीन से काले धुंधले हाथ निकलकर तीनों हमलावरों के पैर पकड़ने लगे। यह क्या है? कोई मदद करो! संजय डर के मारे चीखा और रस्सी गिरा दिया। वीर स्वयं हैरान था। उसने सोचा था कि पत्थर सिर्फ जीवों को विकसित करता है, लेकिन ऐसा लगता था कि उसके खून के बदले ये उसकी इच्छा के अनुसार किसी भी चीज को विकृत कर सकता था, यहाँ तक कि पर्यावरण को भी। लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही थी। खून की कमी से उसका सिर चकराने लगा और वो लगभग बेहोश होने वाला था। उसने अपना संतुलन बनाया। ये भागने का सही मौका था। उसने अपनी ढाल उठाई और जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, जंगल की गहराई की ओर। पीछे से उसके हमलावरों की दहशत भरी चीखें सुनाई दे रही थी। वो काफी दूर भागा, जब तक कि वो आवाजें दूर नहीं हो गई। वो एक पेड़ के पीछे झुक गया, हांफता हुआ। उसके शरीर से खून बह रहा था और वो कमजोरी महसूस कर रहा था। उसने फिर से अपनी पट्टी कसी। उसे एहसास हुआ कि काले पत्थर की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक और अनियंत्रित थी। इसने आज उसकी जान बचाई थी, लेकिन इसने उसे ये भी दिखा दिया था कि इसके दुरुपयोग के क्या परिणाम हो सकते हैं। दूर से उसे पत्तियों की सरसराहट सुनाई दी। कोई आ रहा था। वीर सतर्क हो गया, अपनी ढाल तानी। क्या राहुल और उसके साथी फिर से आ गए थे? लेकिन जो व्यक्ति बाहर निकला वो कोई युवा योद्धा नहीं था। वो एक बूढ़ा आदमी था, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखें अनुभव से चमक रही थीं। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके चलने का तरीका एक अनुभवी योद्धा जैसा था। बूढ़े व्यक्ति की नज़र वीर के खून से सने काले पत्थर पर पड़ी, फिर उसके घायल शरीर पर। उसकी आंखों में हैरानी नहीं, बल्कि एक गहरी समझ थी। तो बूढ़े व्यक्ति ने आवाज लगाई। उसकी आवाज खुरदुरी थी, लेकिन दयालु। अंत में तो कोई है जिसने काला वरदान को जगा दिया। मैंने उस ऊर्जा को महसूस किया।
लेकिन लड़के लगता है तुम्हें इसकी कीमत का अंदाजा नहीं है। वीर हैरान रह गया। ये बूढ़ा आदमी वो पत्थर के बारे में जानता था। एपिसोड 5 रहस्यमय गुरु। वीर ने अपनी ढाल और भी मजबूती से पकड़ी। उसकी नजरें बूढ़े व्यक्ति पर जमी हुई थी। यह आदमी कौन था? वो पत्थर के बारे में कैसे जानता था? क्या वो भी उसे छीनने आया था? बूढ़े व्यक्ति ने वीर के डर और सतर्कता को भांप लिया। उसने धीरे से अपने खाली हाथ उठा दिए, ये दिखाने के लिए कि वो अस्त्र शस्त्र नहीं रखता। शांत हो जाओ बेटा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। अगर मैं तुम्हारा नुकसान करना चाहता तो तुम अब तक घायल होते। मैंने तुम्हारी लड़ाई देखी, तुम में हिम्मत है लेकिन बेवकूफ़ी भी। वीर ने अपनी ढाल थोड़ी नीची की, लेकिन पूरी तरह से विश्वास नहीं किया। आप कौन हैं? आप इस काले वरदान के बारे में कैसे जानते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने एक मामूली सी मुस्कान बनाई। लोग मुझे ऋषि कहते हैं। मैं इस प्रथम लोक का एक पुराना रहवासी हूँ। मैंने उस पत्थर को पहले भी देखा है, बहुत साल पहले। और मैंने देखा है कि जो लोग इसकी शक्ति को समझे बिना इसका इस्तेमाल करते हैं, उनका क्या हश्र होता है। उसने वीर के घायल शरीर की ओर इशारा किया। खून की कमी से तुम्हारे होश उड़ रहे हैं। तुम्हें इलाज की ज़रूरत है, सबक की नहीं। मेरे साथ आओ, मेरी कुटिया दूर नहीं है। वीर ने झिझक महसूस की। क्या ये एक जाल था? लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वो खून की कमी से कमज़ोर हो रहा था और अकेला इस जंगल में रहना खतरनाक था। आखिरकार उसने सिर हिला दिया। ऋषि ने उसे एक छिपे हुए रास्ते से ले जाया, घने पेड़ों और चट्टानों के पीछे एक छोटी मिट्टी की कुटिया तक। अंदर का वातावरण शांत और सुगंधित था, जड़ी बूटियों से भरा हुआ। उसने वीर के घावों पर एक हरे लेप का मरहम लगाया। वीर को तुरंत आराम महसूस हुआ, दर्द कम हो गया और खून का बहना रुक गया। ये लेप संधानी पौधे से बना है, ऋषि ने समझाया। ये प्रथम लोक की देन है, जिसे तुम जैसे युवा केवल मारने और लूटने के लिए आते हो। वीर ने शर्म से सिर झुका लिया। अब, ऋषि ने गंभीर होते हुए कहा, उस पत्थर के बारे में बताओ। तुमने इसे कैसे पाया? वीर ने उसे सब कुछ बता दिया। कैसे उस संघर्षकर्ता ने मरते समय उसे ये पत्थर दिया और कैसे इसने उसकी किस्मत बदल दी। ऋषि गहन सोच में पड़ गया। तो वो आदमी, शायद उसने इसे बचाने की कोशिश की। ये पत्थर, जिसे तुम काला वरदान कहते हो, वास्तव में एक आयामी बीज है। आयामी बीज? वीर ने हैरानी से पूछा। हाँ, एक ऐसी वस्तु जो लोक की ऊर्जा को अपने अंदर समेटे हुए है और उसे विकृत करने की शक्ति रखती है। ये तुम्हारे खून से सक्रिय होता है क्योंकि तुम्हारा खून तुम्हारी जीवन ऊर्जा है, तुम्हारा सार है। लेकिन हर बार जब तुम इसका इस्तेमाल करते हो, ये सिर्फ तुम्हारा खून ही नहीं पीता, ये तुम्हारे जीवन सार का कुछ हिस्सा भी सोख लेता है। वीर की सांसें रुक गईं। क्या मतलब? इसका मतलब है, ऋषि ने गंभीरता से कहा, कि अगर तुम इसका इस्तेमाल बिना सोचे समझे करते रहे तो ये तुम्हें धीरे धीरे खोखला कर देगा। तुम शक्तिशाली तो बन जाओगे, लेकिन तुम्हारी मानवीयता, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अंत में तुम भी इन्हीं लोक का एक हिस्सा बनकर रह जाओगे, एक शक्तिशाली लेकिन खोखला जीव। वीर स्तब्ध रह गया। यही वो कीमत थी जिसका उसे अंदाजा नहीं था। ये सिर्फ खून नहीं, बल्कि उसकी आत्मा थी जो दांव पर लगी थी। फिर मैं क्या करूं? वीर ने डरते हुए पूछा। मैं इसे फेंक दूं? नहीं, ऋषि ने कहा। अब बहुत देर हो चुकी है। ये पत्थर तुमसे बंध चुका है। इसे फेंकना खतरनाक होगा। तुम्हें इसे नियंत्रित करना सीखना होगा। तुम्हें सीखना होगा कि इसकी शक्ति का इस्तेमाल कैसे करे बिना अपना सब कुछ गंवाएं। और इसके लिए तुम्हें खुद पर और अपनी इच्छा शक्ति पर काबू रखना होगा। ऋषि ने एक थकी हुई सांस ली। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि कैसे लोक की ऊर्जा को समझा जाए, कैसे जीवों का सम्मान किया जाए, ना कि सिर्फ उनका शिकार। लेकिन ये आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी लालसा और जल्दबाजी पर काबू पाना होगा। वीर ने गहरी सांस ली। उसके सामने एक कठोर विकल्प था। या तो वो इस शक्ति का लालच करे और धीरे धीरे खुद को खो दे, या फिर कठिन रास्ता चुने और इसका वास्तविक स्वामी बनने का प्रयास करे। उसने निर्णय लिया। मैं सीखना चाहता हूँ, वीर ने दृढ़ता से कहा। कृपया मेरी मदद करें गुरुजी। ऋषि की आंखों में एक संतोष की चमक आई। अच्छा, तो फिर पहला सबक शुरू होता है अभी। सबसे पहले तुम्हें इस पत्थर का इस्तेमाल किए बिना अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस करना सीखना होगा। अपनी आंखें बंद करो और सुनो, सचमुच सुनो। वीर ने आंखें बंद की और पहली बार उसने जंगल की फुसफुसाहट, हवा के झोंके और धरती की धड़कन को महसूस किया। ये सिर्फ एक खतरनाक जगह नहीं थी, ये जिंदा थी। उसकी यात्रा अब शुरू हो रही थी। अगले अध्याय में वीर का प्रशिक्षण शुरू होता है। क्या वो अपनी जल्दबाजी पर काबू पा पाएगा? और क्या राहुल और उसके गिरोह ने उसके राज का पता लगा लिया है?